इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार जारी है। एक बहुत ही बड़ी और गहरी बात मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ईरान के कर्मों का फल है ये युद्ध। आज जो तबाही ईरान में मची हुई है, इसका एकमात्र जिम्मेदार ईरान है। ये बात युद्ध से जुड़ी नहीं है। ये तथ्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है, बहुत मार्मिक और भावुक कर देने वाली बात है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ईरान की एक व्यक्ति को सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, और वहीं आप एक छोटी सी क्लिपिंग में आप देख रहे हैं एक बच्ची। यह व्यक्ति जिसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उस बच्ची का पिता है। सरेआम ईरान में एक छोटी सी मासूम बच्ची की आंखों के सामने उसके पिता को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह आदमी फांसी का फंदा गले में लगने से लेकर अपनी आखिरी सांस तक वो मुस्कुराता रहा और इस प्रकार ऐसे हाथ वेव करता रहा अपनी छोटी सी बच्ची को, बेटी को, ताकि उसे ये ना लगे कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो हंसता रहा, उसने हंसते हंसते जान दे दी ताकि उसकी बेटी को किसी तरह का शौक ना लगे। ये वो तस्वीर है जिसने सारी दुनिया को भावुक कर दिया। ईरान वो देश है जहां वुमेन ऑपरेशन पीक पर है और हमेशा पीक पर रहा है। वहां बुर्का न पहनने के लिए महिलाओं को सरेआम सड़कों पर नंगा परेड कराया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है। वहां का जो कानून है, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की व्यवस्था है, आप ये इस तस्वीर से समझ सकते हैं। क्या ये तस्वीर देखकर एक बार आपके दिल को ये तस्वीर नहीं छूती है? कैसा लगा होगा उस बाप को? वो बच्ची तो ना समझ थी, मासूम थी, उसे तो अभी दुनिया का ज्ञान नहीं, तो उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद वो जरूर अपने पिता को खोज रही होगी। और उस व्यक्ति, मैं तो बस सोच कर जब ये ध्यान आता है इस तस्वीर को देखकर, तो आंखों में आंसू के साथ साथ एक बहुत बड़ा आक्रोश, क्रोध भी दिल में उमड़ पड़ता है कि आखिर इस तरह इतना निर्मम, इतना क्रूर कोई सरकार कैसे हो सकती है? कम से कम एक बच्ची के सामने तो नहीं, सरेआम उसके पिता को इस तरह सूली पर चढ़ाना। ऐसे ही कुकृत्यों के कारण आज ईरान तबाही के कगार पर खड़ा है। अमेरिका पूरी फौज लेकर ईरान के ऊपर तैयार है। अब बंकरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। ईरान के देश के मुखिया को, यानी कि खामेनेई को, ज़्यादा संभावना है कि कभी भी इसे खत्म कर दिया जाएगा। वहाँ का सत्ता नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तख्ता को पलट दिया जाएगा। ये प्लान है और ये होकर रहेगा। आप दोष देंगे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। कहते हैं ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। बस बात यही है। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ वो जरिया बना है ईरान की तबाही का, जिसे भगवान ने भेजा है। उस बच्ची और उस पिता की मार्मिक हत्या को देखकर, उस कृत्य को देखकर ईरान को भगवान खुद तबाह कर रहा है, कारण कुछ भी हो। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू एक जरिया है। मौत तो उसे आनी थी। इस देश की तबाही इसलिए हो रही है कि इसकी जड़ों में इस तरह के अत्याचार, कुकृत्य भरे पड़े हैं। जहां एक छोटी सी बात, बुर्का न पहनना, कितनी बड़ी सजा हो सकती है। उसके लिए सजा तो 2 दिन की जेल भी हो सकती है, या फिर 2-4 थप्पड़ भी मार ले आदमी तो उससे। अब तो यहाँ अपने देश में देखते हैं, भारत में, कि किस तरह की बातें, अरे बड़े बड़े लोग एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं। इतना सिंपल यहाँ चीज़ों को बना दिया गया है घूस के माध्यम से, घूसखोरी के माध्यम से। खैर वो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ कानून को इस तरह सीरियसली नहीं लिया जाता। कोई ऐसी गंभीर अपराध हो, हत्या हो, बलात्कार हो, जहाँ पर आप देखते हैं कि पुलिस भी सख्ती करती है। हत्या के केस में, बलात्कार के केस में तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। खासकर पॉक्सो एक्ट जो है, जिसमें अंडर 18 बच्चियों का, जहाँ पर जिनके साथ कुकर्म किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, ऐसे अपराधियों को, ऐसे नामजद लोगों को तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। और कोर्ट का प्रावधान है कि जब तक उस पर सुनवाई न हो जाए, मैक्सिमम केसेस में उन्हें छोड़ा नहीं जाता, रिहा नहीं किया जाता, उन्हें बेल नहीं दी जाती है। लेकिन बुर्का न पहनना और उसके लिए किसी महिला को सरेआम सड़क पर नंगे परेड कराना, ये कहां तक सही लगता है? खैर, बातें अगर की जाएंगी तो ईरान के बारे में और बहुत सारे देशों में क्या होता है, किस प्रकार होता है, तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। फिलहाल जो सीन, जो दृश्य आप देख रहे हैं, ईरान के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ईरान की तबाही जो है,
वो होनी है, ये लिखा हुआ है और इसका जरिया बेंजामिन नेतन्याहू है। और जो आप देख रहे हैं ये निश्चित होना ही था, और जो हो रहा है मर्जी है ईश्वर की। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है।